मैं अब थोड़ा सा सहयोगियों पर आना चाहता हूं एनडीए के, खासतौर से चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, इनकी बात करना जरूरी है। बहुत छोटे वालों की तो बात कर ली, सहयोगियों की अब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बात करते हैं। किस तरीके से ये सरकार जो है वो पूरा कंट्रोल जो है वो अपने पास नहीं रख पाएगी, नरेंद्र मोदी पूरा कंट्रोल अपने पास नहीं रख पाएंगे। बहुत सारे अहम मिनिस्ट्रीज जो हैं वो टीडीपी को भी देनी पड़ेंगी और नीतीश कुमार को भी देनी पड़ेंगी, और आने वाले दिनों में आपको बड़े फैसले लेने के लिए इनकी तरफ देखना होगा। इसका कोई इलाज नहीं। और अब तक आपको ऐसी सरकार चलाने की बिल्कुल आदत नहीं है, चाहे वो गुजरात में रहे हों पूर्ण बहुमत की सरकार चलाते थे, चाहे वो केंद्र में रहे हों पूर्ण बहुमत की सरकार चलाते थे। ये पहला मौका होगा जब गठबंधन की मजबूरियां नरेंद्र मोदी को भी समझ में आएंगी, आपको लगता है? जी बिल्कुल आएंगी। और ये दो राजनीतिक दलों की हम बात कर रहे हैं और राजनीति के बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं। आपने देखा होगा कि दोनों लोगों ने एक तरह से अपनी मांग को रख भी दिया है आर्थिक पैकेज के बारे में जो बात हो रही थी, तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली। लेकिन इसमें बीजेपी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट जो है, क्योंकि जो दोनों बड़े नेता हैं वो अपने अपने राज्य में मुख्यमंत्री होंगे, तो ये उनके लिए थोड़ी सी राहत की बात हो जाती है, क्योंकि उनका पूरा ध्यान इधर ही नहीं रहेगा और उनके मंत्रालय में जो मंत्री बनने आ रहे हैं उनके सेकेंड दर्जे के नेता हैं, तो इसको मैंने थोड़ा सा आसान होगा। क्योंकि अगर गलती से लोगों की राज्य में सरकार नहीं होती तो ये खुद मंत्री बनते, नीतीश जी खुद मंत्री बन जाते, या आपको टीडीपी से चंद्रबाबू नायडू खुद मंत्री बन जाते, तो वो झेल पाना मुश्किल होता। लेकिन ये चीज आपको हमेशा दिखाई देगी कि इस मंत्रिमंडल में नीतीश जी का और चंद्रबाबू नायडू का प्रभाव दिखेगा। जहां तक अभी हम लोग सहयोगियों की बात कर रहे थे, चिराग की आपने बात करी, चिराग पासवान ने भारतीय राजनीति में एक नया स्थान बनाया है, क्योंकि उनके साथ जितनी चीज़ें हुई हैं उसके बाद जो उन्होंने धैर्य और संयम रखा है वो उनको आने वाले समय में भविष्य की बहुत सारी चीज़ों के लिए मौका देता है, और ऐसा लगता है कि वो बड़े नेता बन के उभरेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि उन्हीं की पार्टी बीजेपी के ही द्वारा उनके चाचा जी को मंत्री पद बनाया गया, उनको हटा दिया गया, उनका बंगला खाली करा दिया गया, फिर भी चिराग पासवान ने एक शब्द नहीं बोले। और आज आप देख रहे हैं उसका परिणाम कि उनके पास, क्योंकि जो देखिए एक जो हमेशा मैं बार बार बात कर रहा हूं कि ये जो नेता हैं, जो परिवारवाद की बात होती है कि परिवारवाद की राजनीति विपक्ष करता है या जितने क्षेत्रीय दल हैं परिवारवाद में है, उनका एक पॉजिटिव पॉइंट होता है कि उनका नेता एक युवा नेता होता है, जनता उसके साथ कनेक्ट हो पाती है। उनका बेटा, कोई भी बेटा, ये उन्हीं का नेता बेटा कोई भी जो भी है, लेकिन वो युवा नेता होता है। युवा नेता होने का उसको फायदा होता है, लोगों को कनेक्ट कर पाता है। आज तेजस्वी यादव की आप देखिए बिहार में जो लोकप्रियता है, लेकिन उसके सामने बीजेपी ने, क्या आपको लगता है कि कोई बीजेपी का ऐसा नेता आपको दिखाई दे रहा है कि जो उस उम्र का हो और आप उसको जानते भी हो बिहार से? या आज एक बात बताइए कि आज आपको चिराग पासवान राष्ट्रीय नेता हैं, उस उम्र का बीजेपी का कोई राष्ट्रीय नेता आपको नहीं दिखाई देगा। आज जयंत चौधरी और अनुप्रिया पटेल भी राष्ट्रीय नेता के तौर पर स्थापित हो चुकी हैं। तो जो राष्ट्रीय दल हैं वो अपने युवाओं को उस तरह से आगे नहीं। अब बिहार में जब हम चुनाव लड़ने जाएंगे तो बीजेपी के पास बिहार में कौन सा चेहरा है जिसके साथ चुनाव लड़ने जाएंगे? सहयोगियों के साथ ही तो जा रहे हैं। बिहार में बीजेपी क्या कोई मुख्यमंत्री का चेहरा आज तक बना पाई है? नहीं बना पाई। तो अगर आप नेता नहीं पैदा करेंगे तो आपको हमेशा बैसाखी के सहारे रहना पड़ेगा। जिन राज्यों में बीजेपी के पास नेता थे उन्होंने जो अपने सहयोगियों को पछाड़ते हुए वहां सरकार बना ली। आज देखिए पंजाब में अकाली दल के साथ इतने समय से बीजेपी है, नेता उन्होंने अपने आप को नहीं दिया, आज भी वहां पर वो अपने आप को स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। तो सवाल ये है कि आपको नेता देना पड़ेगा, नया नेतृत्व देना पड़ेगा, और अगर आप नहीं देंगे तो उसका परिणाम आपको आने वाले हर चुनाव में देखने को मिलेगा।